हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट एंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 16। इससे पहले हम 15 डिक्टेशन लिख चुके हैं। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए, रेडी हो जाइए। जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास में पहली बार आए हैं उनके लिए मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि डिक्टेशन में यदि कोई ऐसा शब्द आए जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने तब आप क्या करेंगे, तब आप उस शब्द का पहला अक्षर बनाकर उसे छोड़ देंगे, आगे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि उसी में लगे रहना है, तो आपकी जो आगे की डिक्टेशन है वो छूट जाएगी, पूरा सेंटेंस भी छूट सकता है। तो इसलिए आप उसमें ज़्यादा ना उलझकर उसका पहला अक्षर बनाकर आगे की डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक ही शब्द छूटेगा, वो पूरी डिक्टेशन नहीं छूटेगी या पूरा सेंटेंस नहीं छूटेगा। चलिए तो अब आप डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। स्टार्ट। बहुत पुराने समय की बात है, एक चूहा मस्ती करता हुआ अपने बिल की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र शेर की गुफा पर पड़ी। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में गहरी नींद में सोया हुआ है। अचानक उसके दिमाग में कुछ खुरापात सूझी और वह शेर के ऊपर जा चढ़ा। चूहा यह अच्छी तरह जान चुका था कि शेर बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाते हुए जोर जोर से उछल कूद करना शुरू कर दिया। चूहे की उछल कूद के कारण शेर की नींद खुल गई। शेर ने अपनी आंखें खोल कर देखा कि एक नन्हा चूहा उसके ऊपर कभी इधर तो कभी उधर घूम रहा है, तो कभी जोर जोर से कूद रहा है। यह सब देखकर शेर को बड़ा
गुस्सा आया। उसने झट से चूहे को अपने नुकीले पंजों में पकड़ लिया। चूहा शेर को गुस्से में देखकर बहुत डर गया। उसे लगा आज तो वह जरूर मारा जाएगा। उसने शेर से विनती की, शेर महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जीवन में मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपके इस उपकार को अवश्य चुका दूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, तुम इतने छोटे होकर भला मेरे लिए क्या कर पाओगे? चूहे को इस तरह याचना करते हुए देखकर उसे चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद कर वहां से चला गया। काफी समय बीत गया कि एक दिन शेर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। स्टॉप। इस डिक्टेशन की आउटलाइन को मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप वहां से इसकी आउटलाइन भी देख सकते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यदि कोई शब्द ऐसा हो जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने तो आप उसका एक अक्षर लिखकर छोड़ देना। वो मैंने इसलिए कहा था कि एक तो आपकी पूरी डिक्टेशन नहीं छूटेगी, एक शब्द ही छूटेगा। और जब इसकी आप डिक्टेशन की हिंदी में अनुवाद करेंगे, एक बात और, इस डिक्टेशन का आपको हिंदी में अनुवाद जरूर करना है। आपको ये हैबिट बना लेनी है कि जब भी आप कोई डिक्टेशन लिखेंगे तो आप उसकी हिंदी में अनुवाद जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया केवल शब्द छोड़ देना, तो आप क्या जब हिंदी में अनुवाद करेंगे ना, तो आप ना वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा शब्द हो सकता है। क्योंकि देखिए ये एक स्टोरी है और ज़्यादातर है जब भी कोई डिक्टेशन बोली जाती है उसमें कोई मैटर होता है कि हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा शब्द हो सकता है। तो जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे ना तो आपकी गलतियाँ बहुत ही कम हो जाएंगी। 99% आप सही होंगे अंदाज़ा लगाने में, क्योंकि मैटर को आप पढ़ चुके होंगे। तो
1% या 2% ही ऐसे चांस है कि आपने गलत अंदाज़ा लगाया हो, तो इससे आपकी गलतियाँ बहुत कम होंगी। और गलतियाँ आप ऐसे ही देखें कि जब आप लिख लेंगे फिर उसको आपको अनुवाद कर लेंगे, तब देखेंगे कि कितनी गलतियाँ हुई हैं। क्योंकि देखिए, शॉर्ट हैंड का मतलब है कि आप किसी मैटर को, किसी सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट में लिखें और उसको खुद ही समझ जाएं और उसको ट्रांसलेट करें हिंदी में। ठीक है, इस बात को हम, क्योंकि यही एग्ज़ाम में होना है, तो क्या करना है आपको, पहले तो इस डिक्टेशन में जितने भी शब्द आपको छूट गए हैं आप उनको देख लें, उनकी आउटलाइन को देख लें और उनकी प्रैक्टिस करें। और इस डिक्टेशन की आपको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी भी मैं लगा दूंगी स्क्रीन पर, ठीक है। वहाँ से आप हिंदी भी चेक कर लेना और डिक्टेशन की आउटलाइन को भी आप चेक कर लेना। और जो भी शब्द आपसे छूट गए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करनी है। उसके बाद दोबारा से इस डिक्टेशन को लिखना है। और मैं आपको बता सकती हूँ 100% चांस है कि उसके बाद आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। ऐसा करने से देखिए आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी गलतियाँ कम होंगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इन सब बातों को आपका अब अवश्य ही ध्यान रखना है। जो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनका ज़रूर ही आपको ध्यान रखना है और इन सब को आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ आप जल्दी से जल्दी शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।